जय श्री राम। भगवान को देखकर मुनि के नेत्र ठंडे हुए और मन में प्रसन्न हुए कि अब कार्य सिद्ध होगा। बड़ी व्याकुलता से सब कथा सुनाई और कहा कि प्रभु कृपा कर सहायता कीजिए। हे स्वामी, अपना रूप मुझे दो जिसे और भांति से मैं नहीं पा सकता। हे नाथ, बहुत क्या, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का बड़ा बल देखकर दीन दयालु मन में हंसकर बोले, हे नारद जी, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य मत जानिए। हे मुनि योगी, जैसे रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगता है और उसको वैद्य नहीं देता, रोग से व्याकुल मुनि को योगी का कहना व्यंग है, इसी प्रकार से मैंने तुम्हारा हित किया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हुए। नारद जी माया के वश ऐसे अज्ञानी हो रहे थे कि भगवान की गंभीर वाणी नहीं समझी। नारद जी तो तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई थी। अपने अपने आसन पर राजा समाज सहित बनाव करके बैठे हुए थे। नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे छोड़कर कन्या औरों को भूल से नहीं वरेगी। मुनि का हित करने को भगवान कृपा निधान ने ऐसा कुरूप दिया कि जो बखाना नहीं जाता। वह रूप बंदर का था, वह चरित्र किसी ने नहीं जाना और सब लोगों ने नारद जानकर सिर नवाया। नारद जी के 3 रूप हो गए, अर्थात नारद जी को अपना विष्णु रूप दिखता था, राजाओं को नारद दृष्टि आए और कन्या को बूढ़े बंदर के समान रूप दिखाई दिया। तहाँ शिवजी के 2 गण थे जिन्हें शिवजी ने उस दिन से सबसे नारद जी ने महादेव के उपदेशों को नहीं माना, गुप्त रूप से उनके साथ कर दिया था। वे सब वेद जानते थे, ब्राह्मण का रूप धरे सब देखते फिरते थे, परम कौतुकी थे। जिस समाज में मुनि जाकर बैठे थे, हृदय में रूप का अहंकार अधिक था। तहाँ शिवजी के दोनों गण भी ब्राह्मण के वेश में बैठे थे, जिनको वहाँ किसी ने नहीं जाना। नारद जी को सुनकर गुणार्थ ठट्टा करते हैं कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है। दूसरा अर्थ यह है कि हरि अर्थात बंदर और उसकी नीकी सुंदरता अर्थात वृद्ध बंदर का रूप दिया है। तीसरे यह कि प्रत्येक की नीकी सुंदरता ही है, विष्णु की, नारद की, बंदर की। राजकुमारी इस छवि को देखकर प्रसन्न होगी और इन्हें हरि भगवान जान के वरेगी, अर्थात यह कि ऐसी छवि को देखकर रीझेगी और बंदर जानकर अंतःकरण से जल जाएगी। मुनि का मन तो पराये हाथ में होने से मोहित हो गया और शिवजी के गण समय पाकर हंसने लगे। यद्यपि मुनि अटपट वाणी सुनते हैं, परंतु बुद्धि ऐसी भ्रम में हुई कि समझी नहीं जाती। विशेष वह चरित्र किसी ने नहीं जाना, परंतु मुनि ने कन्या का वह रूप देखा। बंदर कैसा मुख भयंकर शरीर देखते ही राजकन्या को क्रोध हुआ। राजकुमारी तब सखियों के साथ लेकर राजहंस की गति से चली। सब राजाओं को देखती चली। कमल से हाथों में जयमाला शोभित है। जिस ओर नारद जी फूले हुए बैठे थे, सो दशा उसने देखी भी नहीं। बारंबार मुनि ऊपर को उचकते तथा व्याकुल होते और यह दशा देख शिवजी के गण हंसते। भगवान तहाँ राजा का शरीर धारण कर गए थे और राजकन्या ने प्रसन्न हो गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास वकुंठनाथ दुल्हन को ले गए। यह सब देख राज समाज निराश हो गया। नारद जी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि बुद्धि तो मोह में नथी थी। यह दशा हुई कि जैसे किसी की मणि कंठ से छूटकर गिर जाए। तब शिवजी के गण मुस्काकर बोले, हे नारद जी, नेक अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो। ऐसा कह दोनों डरते हुए भागे। नारद जी ने जल में जाकर अपना रूप देखा तो भेष देखकर बड़ा क्रोध बढ़ा और उनको कठिन शाप दिया।
तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो जाओ, हमारे ऊपर हंसे। इसका यह फल होगा कि फिर और कोई मनुष्यों पर नहीं हंसेगा। फिर जल में देखा तो अपना रूप पाया, तो भी हृदय में संतोष नहीं आया। होठ फड़कने लगे, मन में बड़ा क्रोध हुआ। शीघ्र भगवान के पास चले। या शाप दूंगा या मरूंगा। मेरी जगत में हंसी कराई। बीच ही मार्ग में राक्षसों के मारने वाले भगवान मिले। संग में वही लक्ष्मी और राजकन्या है। मिले इस कारण कि उन्हें शाप लेकर अवतार धारण करना अंगीकार था। देवताओं के ईश्वर कोमल वचन बोले, हे मुनि, व्याकुल हुए के समान कहाँ जाते हो। वचन सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। माया के वश मन में ज्ञान नहीं रहा और बोले, पराया धन ऐश्वर्य तुम नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्षा कपट अधिक है। जब समुद्र मथा तब शिवजी को वैराग्य दिया। देवताओं को भेज के विष पिलवाया। समुद्र से विष निकला तब महादेव जी को ही प्रथम दिया। समुद्र से निकली हुई वारुणी असुरों को, विष शिवजी को, और आपने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि ली। तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो, टेढ़े और कपट का व्यवहार रखते हो। परम स्वाधीन हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगे वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कर देते हो। विस्मय और प्रसन्नता मन में नहीं रखते। छोटे छोटे कर सब किसी को तुमने ठगा है। अति निडर हो, इसी से मन में सदा उत्साह बना रहता है। अच्छे बुरे कर्म तुम्हें नहीं लगते। अब तक किसी ने तुम्हें नहीं साधा, परंतु अब अच्छे घर चरण धरा है अथवा बयाना दिया है, सो अपना किया फल पाओगे। तुमने जौन सी देह धारण कर मुझे ठगा है, वही देह धारण करो, यह मेरा शाप है। बंदर की सूरत तुमने हमारी करी, सो तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। तुमने मेरा बड़ा निरादर किया, इससे स्त्री वियोग में तुम भी दुखी हो। शाप सिर पर धारण कर मन में प्रसन्न हो। प्रभु ने देवताओं का कार्य किया और तब अपनी माया का वेग कृपा सिंधु ने खींच लिया। जब भगवान ने माया खींच ली तब लक्ष्मी और राजकुमारी तहाँ दोनों न रहीं। तब नारद जी ने बड़े भय से भगवान के चरण पकड़कर कहा, हे दीनों के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए। हे दयालु, मेरा शाप झूठा हो। दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, मेरी इच्छा यूँ ही थी, अर्थात मेरी इच्छा से ही आपने शाप दिया है। मुनि बोले, महाराज, मैंने बहुत बुरे वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, शिवजी के 100 नाम जपो तो मन में तुरंत आनंद हो जाएगा और विश्राम पाओगे। यह नाम जपने को इस कारण कहा कि नारद जी ने शिवजी का उपदेश नहीं माना था। शिवजी के समान मुझे कोई प्यारा नहीं, यह विश्वास भूलकर भी न छोड़िए। जिस पर शिवजी कृपा नहीं करते, हे मुनि, सो हमारी भक्ति नहीं पाता। ऐसा हृदय में विचार पृथ्वी पर विचरे, अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझाए भगवान अंतर्धान हुए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुण गाते हुए सत्यलोक को चल दिए। शिवजी के गणों ने मार्ग में नारद जी को देखा कि अब मन में अहंकार नहीं है और प्रसन्नता से चले जाते हैं। बहुत डरते हुए नारद जी के पास आए और चरण पकड़कर दुख से वचन बोले, हे मुनिराज, हम शिवजी के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। बड़ा अपराध किया जिसका फल पाया। हे कृपा सागर, अब शाप का अनुग्रह करो। तब दोनों के ऊपर दया करने वाले नारद जी बोले, राक्षस तो तुम दोनों ही होगे, परंतु ऐश्वर्य, तेज, बल अधिक होगा। अपनी भुजाओं के बल से जब तुम संसार को जीतोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में भगवान के हाथ से तुम्हारा मरण होगा और तुम मुक्त होकर फिर संसार में नहीं आओगे। दोनों नारद जी के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए।
एक कल्प में भगवान ने इस कारण से अवतार लिया कि देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने तथा पृथ्वी का भार दूर करने को। इस प्रकार से भगवान के अनेक जन्म कर्म सुंदर सुख देने वाले और आश्चर्य युक्त हैं। कल्प कल्प में प्रभु